हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत केविन ओवंस करते हुए दिखाई दिए। केविन ओवंस से सवाल पूछा जाता है कि आपने हाल ही में हरकत करी है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तुमने बाकी के सुपरस्टार को इंजर्ड करने की कोशिश करी है, काफ़ी बहस हुई है। मैं अपने रोल के बारे में बात करूं तो मुझे जो मौका मिला है उससे मैं ये सवाल करूं। मेरा सवाल ये है कि क्या मिस कर रहे हैं हम? आपको लेके मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है? केविन ओवंस कहते हैं तो ये तुम्हारा तरीका होने वाला है मुझसे माफ़ी मांगने का, चीज़ें ठीक करने का। लास्ट वीक मैंने ये देखा कि तुमने किसी की परवाह नहीं करी कॉडी रूड्स के सिवाय, क्योंकि तुम कॉडी के फ़ैन हो। पंक और कॉडी बात कर रहे थे कि मैं उसे चैलेंज करूंगा, मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मैं रॉयल रंबल जीतूंगा। इंटरव्यूअर कहता है कि केविन, मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा हूं। तुम्हें अगर लगता है तुम्हें स्टेटस कम मिला है जो मैं माफ़ी मांगूं। केविन ओवंस कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत टफ हो, मैं तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहता ना एक्सेप्ट करूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को और मेरे टारगेट है कि मैं इसे वापस ले लूं। वो अपना विंग ईगल वाला टाइटल उतार के जाने लगते हैं, तभी यहाँ सीएम पंक की एंट्री होती है। क्राउड केविन ओवंस को बहुत ज़्यादा बू कर रहा था। केविन ओवंस कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? सीएम पंक कहते हैं नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हें इंटरप्ट करा, तुम्हारी भी कुछ ऐसी ही फीलिंग रही होगी मेरे लिए। मुझे लगा जैसे कि तुम बिहेव कर रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ आऊँ। उन बातों के लिए माफ़ी चाहता हूँ जो मैं यहाँ कहने वाला हूँ और जो मैं कहने आया हूँ। तुम जानते हो कि कल मैं रॉयल रंबल जीतूंगा। मैंने कहा कल जब मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, और अगर तुम बड़े ही गुस्सैल कॉडी रूड्स को हराते हो रॉयल रंबल में, फिर रेसलमेनिया का इस साल का मेन इवेंट केविन ओवंस द चैंपियन वर्सेस सीएम पंक, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर तुम चैंपियन बनते हो तो मैं तुम्हें कांग्रेस करूंगा और लंबे टाइम तक तुम चैंपियन नहीं रह पाओगे। केविन ओवंस कहते हैं कि मुझे भी अजीब ख्याल आ रहे हैं, काफ़ी सुपरस्टार होने वाले हैं रॉयल रंबल में जिन्हें मैं तुमसे ज़्यादा पसंद करता हूं। 29 सुपरस्टार होंगे जिन्हें मैं पसंद करता हूं। याद रखना, सब रॉयल रंबल में नहीं आने वाले हैं। ये सोच के अटपटा लगता है कि तुम और मैं रेसलमेनिया में, उससे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है कि जब मैं तुम्हें रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हराऊंगा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं जानता हूं कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए। अच्छा होगा, लास्ट ईयर तुम नहीं जीत पाए थे, दिल टूट गया था तुम्हारा। 10 साल पहले WWE छोड़ दिया था तुमने, बट अब रॉयल रंबल में टाइम नहीं है। तुम उंगलियों पे गिन सकते हो। सोच के कितना अच्छा लग रहा है कि तुम कभी मेन इवेंट नहीं कर पाओगे। दिल खुश हो रहा है ये देख करके, सोच करके। बुढ़ा हो चुका है सीएम पंक, टूट चुका है, जो केवल ये कहता है कि केविन ओवंस मल्टीपल टाइम मेन इवेंटर रहा है। तुम पूरी तरह से खत्म हो चुके हो। तुम जानते हो कि तुम रॉयल रंबल नहीं जीतोगे। केविन ओवंस इसके बाद जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं कहाँ जा रहे हो? अभी तो शुरुआत है। सब जानते हैं कि मैं ही मेन इवेंट करूंगा। तुमने मेन इवेंट करा है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम बेहतरीन WWE सुपरस्टार हो। WWE में तुमने बहुत कुछ अचीव करा हुआ है। मैं जो कहने जा रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक देना। सीएम पंक ने 5 टाइटल जीते हैं। मैं कभी लोगन पॉल से नहीं हारा हूं। सुनो गौर से, मैं लोगन पॉल से कभी नहीं हारा हूं। मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैंने अपने दोस्तों को धोखा नहीं दिया, उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपा। मैं कभी टाइटल के पीछे नहीं दौड़ा हूं। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम शॉर्टकट्स लेते हो। कल एक चीज होगी, मैं और तुम रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रहेंगे। मैं उन 29 सुपरस्टार को बाहर फेंकूंगा जिन्हें तुम पसंद करते हो। खतरनाक लैडर मैच में कॉडी रूड्स तुम्हारे सामने होगा। अभी एक चीज होगी, मैं तुम पे अटैक कर दूंगा अगर तुम रिंग में नहीं आए तो। मैं मेन इवेंट करूं या ना करूं, बट मैं तुम पे अटैक करूंगा, इसलिए अभी के अभी रिंग के अंदर आओ। केविन ओवंस चले जाते हैं। पंक इसके बाद ताली बजाते हुए दिखाई दिए। अब हमें जिम्मी वर्सेस कार्मेलो के बीच मैच दिखा। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। जिम्मी ने मेलो की हालत पतली कर दी। मेलो भी पलटवार करते हैं और जिम्मी पे कुछ बढ़िया मूव लगाता है। जिम्मी अब शानदार सुपर किक देके मेलो को पिन करता है, बट मेलो किक आउट करता है। मेलो अब टॉप रोप से स्प्लैश देके पिन करता है, बट जिम्मी उसको किक आउट करते हैं। मेलो अब जिम्मी को रोल करके रोप का सपोर्ट लेता है। रेफरी ये देख लेते हैं। जिम्मी रोल बैक करके मेलो को इस मैच में हरा देते हैं। अब हमें चेल्सी वर्सेस मशीन के बीच टाइटल मैच दिखा। रिंग साइड पाइपर और बियांका ब्लेयर की मेले में बिछड़ी बहन बीफैब होती है। ये टाइटल मैच था। मशीन को फिर से एक मौका मिला। बार बार मौके मिल रहे हैं भाई साहब ग्रीन के खिलाफ। चेल्सी बचती बचाती दिखी और थप्पड़ मशीन में देती हैं। इसके बाद मशीन 2 सुप्लेक्स लगाती हैं और एक सुसाइड डाइव ग्रीन को देती हैं। अब मशीन मूव देके पिन करने वाली थी, तभी पाइपर
ग्रीन को बाहर पकड़ के खींच लेती हैं। B5 आके पाइपर पे अटैक करती हैं। इसके बाद ग्रीन रिंग में रुकी ही नहीं और कैंडो स्टिक से मशीन पे अटैक कर देती हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड होता है। जीत मशीन की होती है बट टाइटल चेल्सी ग्रीन पर ही होता है। अब हमें डेमिन प्रीस्ट दिखाई दिया। डेमिन प्रीस्ट आके बोलते हैं 4 साल पहले मैंने रॉ से शुरुआत करी थी, तब से मुझे ये पता है, तब मुझे परवाह थी नाम बड़ा करने की, मुझे इम्पैक्ट बनाना था। यहाँ मैं दगा देने वाला, मैं चेले से लीडर बना, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जीत चुका हूँ और अब मैं हिस्ट्री में नहीं जीना चाहता। वो रॉ था और अब मैं स्मैकडाउन में आ चुका हूँ। मैं अब नाम नहीं कमाना चाहता, मेरा टारगेट है अब टाइटल जीतना। उसकी शुरुआत रॉयल रंबल से होगी, सबको बाहर भेज के होगी और जब मैं करूँगा तब मैं रेसलमेनिया में अपनी जगह बना तभी यहां जैकब फातू की एंट्री होती है। उनके साथ टामा टोंगा भी होते हैं। जैकब कहते हैं ठीक है, मैं देख रहा हूं डैमियन, मैं जानता हूं तुम कौन हो, मैं जानता हूं तुमने क्या क्या किया है, तुमने बहुत कुछ अचीव करा है बट ज़्यादा WWE में, लेकिन देखो हम दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, हम में हिम्मत है, बराबर के सुपरस्टार हैं, बट एक फ़र्क है, स्मैकडाउन मेरा है। तुम अपने आप को काफ़ी स्टाइलिश समझ सकते हो, तुम मेरी तरह नहीं बन सकते, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तुम सोच सकते हो तुम स्मैकडाउन पे आके कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होने वाला। साफ बता दूं, यहां या तो तुम झुकोगे या मरोगे। याद रखना, हमेशा मैं जैसा देखता हूं यहां जैकब और टामा स्मैकडाउन को चलाते हैं। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं हो गया, ये शायद डराने के लिए बातें करी गई थी, तुम बेवकूफ हो, तुझे अच्छे से पता होना चाहिए था कि हम दोनों गलियों से निकल कर आए हैं ना, तो हमें बात करनी ही क्यों है। डेमियन सुपर किक देते हैं टामा टोंगा को और ढेर करते हैं। जैकब और डेमियन अब आमने सामने होते हैं, दोनों भिड़ जाते हैं बुरी तरह से। तभी पीछे से टामा टोंगा आ जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट नंबर गेम में फंस जाते हैं। टामा टोंगा चेयर लेने जाते हैं, तभी यहाँ एले नाइट की एंट्री होती है। टामा टोंगा को एले नाइट मारते हैं, जैकब फातू हाथ से चेयर गिराते हैं और डेमियन प्रीस्ट जैकब फातू में सुपर किक और एले नाइट चेयर देकर रिंग के बाहर करते हैं। इसके बाद एले नाइट जैकब फातू और टामा टोंगा को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं आज की रात के लिए। अब हमें DIY प्रीति तितलियां वर्सेस लॉस गार्जा मोटर सिटी मशीन गन के बीच 8 मैन टैग टीम मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और शुरू से ही टैग को लेकर के कंट्रोवर्सी दिखाई दी, स्पेशली मोटर सिटी मशीन गन और लॉस गार्जा के बीच में। तितलियों में और DIY में दबा के मार देते हैं ये लोग। टैग को लेकर ड्रामा लॉस गार्जा और मोटर सिटी मशीन गन के बीच बार बार दिख रहा था। लॉस गार्जा तो चले जाते हैं, अब अकेले मोटर सिटी मशीन गन बचते हैं। क्रिस अकेले दम दिखाते हुए चारों को धोते हैं। टोमासो सिएम्पा की एक किक तितली को लगती है जो कि उड़ के बाहर बैरिकेड के पास गिरती है। रोल करके मोटर सिटी मशीन गन मैच जीत के निकल जाते हैं। अब हमें नाओमी वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच सिंगल मैच दिखा। रिंग साइड बियांका ब्लेयर और रकील रॉड्रिगेज दोनों थी। क्या यार वही मैच बार बार रोमैन के बीच टैग टीम मैच दिखा दिया, पहले भी और आज स्मैकडाउन पर सिंगल मैच। खैर दोनों ने जोर लगाया इस मैच में। रॉयल रंबल से पहले मोमेंटम लेने की कोशिश हुई। नाओमी टॉप रोप पे गई, मूव देने रकील रॉड्रिगेज ने इंटरप्ट करा। बियांका ने रकील रॉड्रिगेज पर अटैक करा। मॉर्गन ने नाओमी को पिन करने की कोशिश करी बट नाओमी ने रोल करके मैच जीत लिया। मैच के बाद मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज ने दोनों पे बुरी तरह से अटैक करके ढेर कर दिया। अब हमें मिज वर्सेस आंद्रादे के बीच एक मैच दिखा। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। दोनों ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। मैच एंड में आंद्रादे ने जीत लिया। अब हमें टिफनी स्ट्रैटन दिखाई दी। माइकल कोल और पैट मैकेफी ने टिफनी स्ट्रैटन का इंटरव्यू किया। पैट मैकेफी कहते हैं कि तुमने काफ़ी लोगों को नाराज करके अपना दुश्मन बना लिया है, जिसमें बियांका ब्लेयर, नाओमी, बैले, नाया जैक्स, कैंडिस लेरे। टिफनी स्ट्रैटन कहती हैं मुझे पता था मैं क्या हूं और मैं सबको पता चल चुका है कि मैं अब कौन हूं, मैं चैंपियन हूं। पैट मैकेफी कहते हैं नाया जैक्स रॉयल रंबल जीत गई तो टिफनी ने बताया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता रॉयल रंबल कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, जो भी जीते वो मेरे सामने आ जाए। नाया जैक्स जीते, नाया जैक्स मेरे सामने आ जाए। तभी यहाँ पे कैंडिस लेरे आके इंटरप्ट करती हैं और कहती हैं कि टिफनी स्ट्रैटन को नाया जैक्स से जलन होती है, तुम अपने मुंह से नाया जैक्स का नाम भी नहीं ले सकती। टिफनी स्ट्रैटन आंसर करने वाली थी, तभी नाया जैक्स आकर उन पर अटैक करने की कोशिश करती हैं। नाया जैक्स ने गलती से कैंडिस लेरे पे स्प्लैश लगा दिया। हालांकि नाया जैक्स ने टिफनी स्ट्रैटन में मार दे करके एनालाइटर दिया और उन्हें ढेर कर दिया। अब टाइम था जैकब फातू, टामा टोंगा और डेमियन प्रीस्ट एले नाइट के बीच एक टैग टीम मैच का। मैच के शुरू में चारों भिड़ जाते हैं, जैकब को रिंग के बाहर करते हैं। डेमियन और टामा टोंगा मैच कंटिन्यू करते हैं।
टैग एले और जैकब पे आता है, दोनों बुरी तरह से बढ़ते दिखाई दिए। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। डेमियन ने काफ़ी इंप्रेस करा ब्लड लाइन के दोनों मेंबर्स को धूल चटा के, स्पेशली जैकब फातू को। इस मैच में डेमियन और एले नाइट ने जैकब फातू की हालत पतली कर दी। वो रिंग में आने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन दोनों उनको रिंग में आने नहीं दे रहे थे। जैकब फातू को कहीं ना कहीं WWE ने थोड़ा वीक दिखाया। एंड में मैच डेमियन प्रीस्ट ने चॉक स्लैम देके जीत लिया। मैच के बाद जरूर WWE ने जैकब फातू को दम दिखाने का मौका दिया। जैकब ने डेमियन प्रीस्ट पर अटैक करा और शानदार मूनसॉल्ट लगा के शो यहीं एंड हो गया। रॉयल रंबल से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड था। कुछ मैचेस को अगर छोड़ दें तो कुछ खास इस एपिसोड में दिखा नहीं। शो 3 घंटे का था, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि WWE ने ज़बरदस्ती इसको 3 घंटे का खींचा। रिपीटेड मैचेस, कोई किसी को भी इंटरप्ट कर रहा है, कोई किसी पे भी अटैक कर रहा है, कोई किसी को भी कन्फ्रंट कर रहा है। नाओमी, बियांका ब्लेयर, लिव मॉर्गन, रॉ में भी, स्मैकडाउन में भी, लास्ट वीक भी बार बार इनके बीच रिपीटेड चीज़ें दिख रही हैं। चेल्सी ग्रीन के खिलाफ हर एपिसोड में मशीन को मौका, और कोई वुमेन बची नहीं है क्या चेल्सी ग्रीन को चैलेंज करने के लिए। वहीं अगर ब्लड लाइन की बात करें तो ब्लड लाइन को लेकर के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रोमन रेंस गायब हैं, जिम्मी ऊसो मेलो के साथ बिजी हैं, जैकब फातू टामा टोंगा रैंडम मैचेस लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोलो सिकोवा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि ब्लड लाइन WWE ने ख़त्म कर दी है। जो पूरा इंटरेस्ट था ब्लड लाइन को लेकर के फैंस का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। तो क्या ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है क्या? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। ठीक ठाक था एपिसोड, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।